फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से मैथ्स में। तो आज के इस वीडियो में ये जो आपका बुक दिख रहा है, आपको यही बुक देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए कैलेंडर ऑफ क्लॉक रीजनिंग का यूथ आरआरबी रीजनिंग बुक का सॉल्यूशन करके बता रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 118 तक हमने आपको कंप्लीट कर बता दिया है। ये जो आपका बुक है ये आप देखेंगे नए संस्करण बुक है और यही आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ उल्टा दिखाई दे रहा होगा आपको आरआरबी 2022-23 का। ठीक है, तो आने वाला जो एग्जाम आपका आरआरबी जेई आरआरबी एलपी के लिए इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें कैलेंडर ऑफ क्लॉक में जितने भी टाइप के क्वेश्चन सभी आपके जो आरआरबी एग्जाम पूछे जाते हैं, चाहे आपका आरआरबी एलपी या जेई का कोई भी एग्जाम हो आरआरबी संबंधी, तो इसमें इस वाले बुक से आपका प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन दिया गया है इससे आपके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इस वाला बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको कैलेंडर क्लॉक रीजनिंग का हम आपको क्वेश्चन कर बता रहे हैं। तो टाइप नंबर 3 से जहां तक हमने आपको बताया था 118 तक कंप्लीट कर बताया था, इसके आगे आपको करके बताएंगे। तो चलिए देखते हैं 119 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या है। ठीक है, तो जिनके पास ये बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं, सभी क्वेश्चन आपको देखिए स्क्रीन पे प्ले हो जाएंगे, वहां से नोट डाउन करके समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन दिया है, लेकिन यहाँ पर जो सोल्यूशन दिया है वो शॉर्ट ट्रिक से नहीं दिया। तो आपको हम शॉर्ट ट्रिक से करके बताएंगे। 119 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। तो देखिए 119 वाला क्वेश्चन क्या पूछा है और उसको आप लगाएंगे। देखिए क्या दिया है 119 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है कि 4:05 PM पर घड़ी के घंटे और मिनट की सुई बनने वाले छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको दो फार्मूले बताए थे कि केवल आपको ये दो फार्मूला याद कर लेना है, तो आप टाइप नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों का आप कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता देंगे। तो हमने पहला फार्मूला आपको क्या बताया था, जो हमने फर्स्ट फार्मूला आपको बताया था कि केवल आपको दो फार्मूले याद करना है। पहला फार्मूला थीटा बराबर 30h माइनस 11m/2, जहां हमने आपको इसको डिफाइन किया था। एच का मान क्या है, घंटे से है, और एम का मान किससे है, मिनट से है। ये सब सारी चीजें हमने आपको बताया था, ये हमने पहला फार्मूला बताया था। ठीक है, दूसरा फार्मूला हमने आपको करके बताया था कि आपको ये दूसरा फार्मूला क्या याद करना है, एम बराबर 2/11 30h प्लस माइनस थीटा। ये देखिए, ठीक है, ये दो फार्मूले आपको याद करना है। तो टाइप नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो 119 वाला क्वेश्चन देखिए कौन से आपके फार्मूले पर लगेगा। ठीक है, हालांकि दोनों फार्मूले आपके क्या है, एक ही है। ठीक है, अच्छा, कभी कभी ये थीटा बराबर 30h माइनस 11m/2 ना करके 11m/2 माइनस 30h का लिखा रहा था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको आप इधर उधर कर सकते हैं क्योंकि आपको थीटा का मान हमेशा पॉजिटिव में ही लाना है। ठीक है, तो इधर उधर आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 119 का सॉल्यूशन करके बताएंगे कि आपका 119 का क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहा है और आपसे क्या पूछा है। तो देखिए 119, तो देखिए चार समय जो आपका दिया है 119 का समय, देखिए आपका क्या दिया है, 4 बजकर आपका क्या दिया 5 मिनट। ठीक है, ये PM। अब आपको बताना है घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, तो घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कोण निकालने के लिए आप प्रयोग करेंगे थीटा बराबर 30h माइनस 11m/2। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आपका h का मान क्या दिया है, यानी हावर क्या है आपका 4 है, और जो आपका मिनट का संबंध है वो आपका क्या है 5 है। ठीक है, तो थीटा 30h, h का मान 4 माइनस 11 गुणे आपका m यानी क्या दिया है 5 है, और अपान में कितना होगा 2। तो थीटा इक्वल कितना 4×3=12, 120 माइनस 11 बचे 55 बटे कितना होगा 2। ठीक है, इसी को और बढ़ाकर आप सॉल्व करेंगे तो थीटा इक्वल कितना होगा 120 माइनस 55 बटे 2 कैंसिल करेंगे तो 27 दशमलव कितना होगा 5। ठीक है, अब इसको घटा लेंगे, 120 में से 27.5 घटाएंगे तो आपका आंसर शीट निकल कर आएगा 92.5 डिग्री। ये देखिए आपका कंप्लीट आंसर शीट हो गया इस वाले क्वेश्चन का। तो 119 का आपको विकल्प का मिलान कर लेना है कि कौन सा विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसमें 4 विकल्प कुल मिलाकर दिए गए हैं, कोई एक राइट विकल्प का चुनाव आपको करना है, तो बी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हुआ। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ाते हैं। 120 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप उसको देखेंगे। 120 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, तो देखिए 120 का क्वेश्चन क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 120, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन सभी आरआरबी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है।
चलिए 120 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है और क्या पूछा है। कह रहा है 10:45 AM पर समय आपका जो टाइमिंग दिया उसको आपको लिख लेना है। 10 बज के आपका क्या दिया 45 AM पर आपको बताना है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच बने दो कोणों में से छोटे कोण की माप क्या होगी, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको वही फार्मूला थीटा बराबर 30h माइनस 11m/2 ये फार्मूला आपको लगाना है। तो थीटा इक्वल h का मान आपको पता है 10 है और 11m का मान 45 अपान कितना होगा 2। ठीक है, तो थीटा इक्वल ये आपका 300 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप 11×5 = 55, 11×4 = 44 और 5 कितना हो जाएगा आपका 44 और ये हुआ 44 और 5 यानी आपका 49 हुआ। 49 यानी 495 बटे कितना होगा 2। अब देखिए थीटा इक्वल कितना होगा 300 माइनस इसको कैंसिल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आप देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, चलिए ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना होगा 300 माइनस, अब इसको कैंसिल करेंगे 2 दूना 4। ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा 2 चौके 8, फिर उसके बाद 2 सत्ते 14, उसके बाद पॉइंट बढ़ाएंगे तो आपका एक जीरो बढ़ेगा 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा 2 पंचे 10। अब थीटा में यानी 300 में से 247.5 घटाएंगे तो आपका आंसर शीट आएगा 52.5 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर शीट हो गया। ठीक है, तो आप चेक कर लेंगे कौन सा विकल्प आपका करेक्ट होगा। तो आप इसमें देखेंगे 52.5 वाला जो आपका विकल्प होगा वो सही हो जाएगा, यानी सी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हुआ। ठीक है, 120 का भी सॉल्यूशन हुआ। अब इसके बाद आते हैं आपका 121 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। 121 वाला भी देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे 121 आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए आपके सामने स्क्रीन पे, थोड़ा सा लेवल बदला है, हालांकि हमने इसके पहले वाला भी क्वेश्चन हमने जब टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 119 से पहले कर रहे थे तो उसमें भी इस टाइप नंबर 121 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए 121 वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बदला है थोड़ा से, क्योंकि आपको जब हमने 119 से इधर पढ़ा रहे थे तो आपको हमने इस टाइप का क्वेश्चन बताया है। ठीक है, अगर आप टाइप 2 से देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, समय आपका दिया है, समय पहले लिख लेते हैं। समय आपका क्या दिया है 8:35 और उसके बाद 30 सेकेंड ये दिया है। कह रहा है कि एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बनने वाले दो कोणों में से बड़े कोण का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण निकाल लेना है। तो अभी तक हम निकालते थे तो उसमें क्या आता था समय 4:45, 12:45 इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहता, उसमें सेकंड की बात नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है सेकंड है, तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप पहले यहाँ पर देख लीजिए जो एच का मान दिया है वो 8 दिया है आपका, लेकिन एम का मान जो दिया है 35 मिनट, क्या दिया 35 मिनट और प्लस 30 सेकंड दिया है। तो इस चीज को आप जो 30 सेकंड है इसको आपको क्या करना है मिनट में कन्वर्ट कर लेना। तो ये 35 मिनट पूरा हुआ, 30 सेकंड या 30/60 कर लेंगे, ये कैंसिल करेंगे 35 + 1/2 हो जाएगा, 35 दूना 70, 1 71/2। ठीक है, तो एम का मान आपका कितना हुआ 71/2 हो गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि एच का मान 8 है, एच का मान जो हावर है 8 है और एम का मान कितना है 71/2। अब इसी फार्मूले को आपको लगा लेना है। तो फार्मूला आप देख लीजिए, फार्मूला जो हमने आपको पहले बताया था थीटा बराबर 30h माइनस 11m/2, इसी फार्मूले पर आपको टच करके लगाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको थीटा इक्वल 30h माइनस 11m/2 इस फार्मूले पर लगाएंगे तो 30h, h का मान 8 है, 11m, m का मान आप चेक करेंगे 71 बटे आपका कितना है 2, 1 2 और 1 2 फार्मूले से था जो आपका 11m/2 था। ठीक है, तो यहाँ पर गलती नहीं करना है। तो थीटा इक्वल देखिए 8 3 24 240 हुआ, यहाँ 11 के 11 और 11 77 1 78 781/4 हुआ। ठीक है, अब आपको कैंसिल करना है। तो देखिए कैंसिल कितना होगा 240 माइनस इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 4 1 के 4 हुआ, 4 3 7 यानी ये आपका कितना हो जाएगा 38, तो 4 9 36 हुआ। ठीक है, और 36 2 बचा, फिर 4 पंचे 20 हुआ, फिर पॉइंट बढ़ाएंगे तो आपका एक जीरो बढ़ेगा 4 पंचे 20, यानी 240 माइनस 195 आपका कितना हुआ 25। ठीक है, अब 240 में से यानी 240 में से 195.5 घटाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 44.75 डिग्री ये आपका आएगा। ये थीटा का मान निकल कर आ गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आप देखेंगे कहा कि बड़े कोण का मान निकालिए। तो बड़ा कोण आप कैसे निकालेंगे,
बड़ा कोण या बृहद कोण 360 में से आप क्या करेंगे 44.75 हटा देंगे। ठीक है, 44.75 हटा देंगे 360 डिग्री में से, तो आपका जो आंसर शीट आएगा वो आपका 315.25 डिग्री ये आपका आंसर शीट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो डी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट होगा, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। तो अब आते हैं 121 का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसके बाद आपको हम 121 से आगे करके बताते हैं। चलिए इसको पहले रब कर लेते हैं, तो चलिए इसको रब करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 122 आपके सामने स्क्रीन पे देखेंगे। 122 वाला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, तो देखिए कह रहा है कि इसमें एक घड़ी में 2 बजे और 3 बजे के बीच जब मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच 60 डिग्री का कोण बनता है तब समय क्या होगा। ठीक है, कह रहा है कि 2 बजे और 3 बजे के बीच, तो इस टाइप के क्वेश्चन लगाने से पहले आपको हमने फार्मूला बताया था, ये फार्मूला m बराबर 2/11 और आपका क्या होता है 30h प्लस माइनस थीटा, ये इस वाले को आपको करके लगाना है। तो m का मान आपको निकालना है, बाकी सारी चीजें आपका दिया है 2/11 30h, h का मान क्या है आपका 2 बजे। ठीक है, तो ये आपको 2 प्लस माइनस थीटा, थीटा का मान कितना दिया 60 डिग्री। ठीक है, तो m का मान आपको निकाल लेना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/11, 30 दूना 60 प्लस माइनस 60। ठीक है, तो अब आपको एक बार प्लस वाला लेकर देख लेना है कि आंसर शीट से मिल रहा है कि नहीं, दूसरा आपको माइनस वाला लेकर चलना है। तो अगर हम प्लस वाला लेकर चलते हैं तो m का मान कितना आएगा 2/11, तो यहाँ पर 60 प्लस 60 यानी 120 हो जाएगा, m 2/11 120 ये होगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है 12 दूना 24, तो आपका कितना हो जाएगा m का मान 240 बटे आपका कितना हो जाएगा 11, 240 बटे 11। अब इसको आपको कैंसिल करना है, 240 बटे 11 कैंसिल करेंगे 21 सही 9 बटे 11, यानी जो आपका इसमें क्या पूछा था कि इसमें आपको ये पूछा था कि तब समय क्या होगा, तो समय आपका क्या हो जाएगा, समय आपका 2 बजकर क्या हो जाएगा 2:21 सही 9/11 मिनट का ये आपका समय हो जाएगा। अगर ये विकल्प नहीं दिया रहा होगा तो आप जब माइनस वाला लेकर चलेंगे तो वो वाला आपको 100% मिल जाएगा। ठीक है, तो आप पहले चेक कर लेंगे क्या यही विकल्प आपका दिया है, 21 सही 9/11 कहीं पर दिया है। ठीक है, तो आपका ये बी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। एक बार प्लस एक बार माइनस लेकर चलेंगे, दोनों में से कोई एक विकल्प इसमें आपको दिया रहेगा, चाहे प्लस वाला का आंसर शीट सही होगा या आपका माइनस वाला। ठीक है, चलिए अब आपका आता है आगे जो आपका 122 कंप्लीट हुआ 123 की तरफ। तो देखिए 123 आपका क्या दिया है, देखेंगे क्वेश्चन आपका 123 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 123 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया है और आपका क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से आपका पूछा है। क्वेश्चन नंबर 123 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि 10:35 AM पर किसी घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच बनने वाले बृहद कोण का मान कितना होगा। 10:35 AM पर, तो समय आपको जो दिया उसको लिख लेना है। समय क्या दिया 10:35 AM पर आपको बताना है किसी घड़ी घंटे और मिनट सुई के बीच बनने वाले बृहद कोण का मान कितना होगा। तो आपका क्या हो जाएगा थीटा बराबर 30h माइनस 11m/2, तो थीटा इक्वल कितना होगा 30h, h का मान 10 माइनस 11m 35 बटे कितना होगा 2, तो थीटा इक्वल कितना होगा 300 माइनस 11×5 55, 11×3 33 और 33 और 5 कितना होगा 38, 385 बटे 2, थीटा बराबर 300 माइनस 385 बटे 2। अब इसको या तो सरल कर लेते हैं, तो 3 दूना 600 हो जाएगा और माइनस 385 और बटे कितना होगा 2। ठीक है, अब इसको और बढ़ाकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, बढ़ाकर आपको सॉल्व करना है, तो आपका देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर थीटा इक्वल कितना होगा 600 में से 385 घटाएंगे तो 215 और बटे कितना होगा 2, इसको कैंसिल करेंगे तो थीटा इक्वल कितना होगा 107.5, कैंसिल करना जानते हो 2 के 2 हुआ। ठीक है, उसके बाद 15 को नीचे बढ़ाएंगे तो 1 जीरो आएगा। ठीक है, तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, पॉइंट बढ़ाएंगे 2 पंचे 10, तो थीटा का मान 107.5 डिग्री हुआ। लेकिन आपसे पूछा क्या था बृहद कोण का मान बताना है, तो बृहद कोण यानी बाहरी कोण यानी आप कैसे निकालेंगे 360 में से 107.5 डिग्री हटा देंगे। ठीक है, तो आप हटाएंगे तो आपका कितना होगा 252.5 डिग्री, ये आपका आंसर शीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका
तो 123 का आपने देखा कंप्लीट आंसर शीट आपका आ रहा है, तो आप देखेंगे कौन सा विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, आपका 252.5 डिग्री। तो आप चेक करेंगे कौन सा विकल्प आपका सही है। अच्छा, ये आपका कितना है, 252 नहीं 152 होगा। कितना होगा, 152 होगा, क्योंकि कैरी था तो 152 दशमलव, कहीं पर गलती हुआ है तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार फिर। तो चेक करने के बाद आपका जो आंसर शीट है वो आपका सही है, आंसर शीट आपका वही है, यानी आपका 360 में से 107.5 घटाएंगे, कंफ्यूज हो गए थे तो यहाँ पर 252 ही रहेगा। कितना रहेगा, 252। आंसर शीट आपका गलत है, जो आपका दिया इसमें 100 कितना दिया 152.5, ये आपका गलत है। इसको आपको क्या बनाना, 252.5 डिग्री बना लेना है। ठीक है, जितना भी आपका है। ठीक है, तो ये आपका आंसर शीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें विकल्प नहीं मिल रहा था तो हमने कहा कि कहीं गलती हुआ है। ठीक है, लेकिन गलती आपका नहीं, 360 में से 160.5 घटाएंगे तो आपका इतना आंसर शीट आएगा। चलिए अब आते हैं आपका, आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन क्या है। 123 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं, आप देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, 124 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से पूछा गया है। तो देखिए 124 क्या दिया है, 124 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। तो इसमें आपका दिया है, कह रहा कि समय 4:20 होने पर घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। समय क्या दिया है, 4:20, घंटे और मिनट की सुइयों का बीच का कोण कैसे निकालेंगे। आपका फार्मूला हमने बताया था, थीटा बराबर 30h माइनस 11m/2। तो 30h 4 माइनस 11m 20 अपान कितना होगा 2, 4 3 12 120, यहाँ पर कितना होगा 10 110। थीटा इक्वल 120 में से 110 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा 120, यानी 10 डिग्री आपका ये हो जाएगा। थीटा का मान कितना हुआ 10 डिग्री। आपसे और कुछ इसमें पूछा था, नहीं इसमें कुछ नहीं पूछा है, तो थीटा का मान 10 डिग्री आपका आंसर शीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये चीज़ें होंगे। अब इसके बाद आते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन है उसको भी आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 124 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 125 वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसको रब कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 100 आपका जो अगला दिया है 125 देखिए आपका क्या दिया है, कह रहा है कि 12:26 AM पर, समय आपका जो दिया है उसको लिख लीजिए, समय 12:26 AM। ठीक है, ये चीज आपका दिया है। घंटे और मिनट की सुई के बीच बने दो कोण में से बड़ा कोण क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको थीटा निकाल लेना है, 30h माइनस 11m/2। तो 30h, h का मान 12, 11m, m का मान 26/2। तो थीटा मान यानी कितना हो जाएगा, ये देखिए 12 36 360 माइनस यहाँ पर कितना होगा 13, तो 11 33 हुआ, और 11 और 3 कितना हो जाएगा आपका 14। तो 360 में से 143 घटाएंगे तो आपका जो आंसर शीट आएगा, घटा लेते हैं तो 10 में से 3 जाए 7 हुआ, और यहाँ पर हमारे पास 5 में 4 1, 3 में से 1 घटाएंगे, अच्छा 2 में से 1 नहीं, यहाँ पर आपका कितना हुआ 3 में से 1 घटाएंगे 2 17 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हुआ 217 डिग्री। लेकिन आपको क्या निकालना, बृहद कोण यानी बड़ा कोण आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 360 में से 217 डिग्री हटा देंगे तो रिजल्ट आपका कितना होगा 143 डिग्री। आप आंसर शीट का मिलान करेंगे तो आप देखेंगे रिजल्ट आपका कितना दिया है। ठीक है, तो आपका आंसर शीट कितना हो जाएगा, आपका कितना दिया है, आपका कितना पूछा इसमें, आपका बड़ा कोण कितना होगा। तो बड़ा कोण इसमें पूछा है तो ये 217 डिग्री वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, आप देखेंगे तो इसमें आपका विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हुआ। तो 125 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 126 आपका क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे
आपका क्वेश्चन किस टाइप से पूछा है। तो 126 आपका दिया है, कह रहा है कि रात के 9:22 ठीक है। रात के कितना दिया है आपका, जो समय दिया है, आप पहले समय टाइमिंग लिखेंगे। समय आपका कितना दिया है, 9:22, ये आपका समय दिया है। कह रहा है कि बने दो कोणों में से छोटा कोण कितना होगा। तो सबसे पहले वही फार्मूला आप लगाएंगे, यानी थीटा बराबर 30h माइनस 11m/2। तो थीटा इक्वल 30h, एच का मान कितना 9, 11m, m का मान 22/2। तो थीटा इक्वल यहाँ 9 3 27, 270, यहाँ पर कितना हुआ 11 × 11 121। तो थीटा का मान 270 में से 121 हटा देंगे तो 10 में से 1 9 हुआ, 8 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास सॉरी यहाँ पर कितना हुआ, 6 में से 2 4, और यहाँ पर 2 में से 1 149 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हुआ 149 डिग्री निकल कर आ गया। 126 हुआ। 127 वाला भी क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं। इसी टाइप से कह रहा है कि घड़ी में 2:41 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बने दो कोणों में से छोटा कोण क्या होगा। ठीक है, तो समय आपका यानी जो टाइमिंग दिया है वो आपका क्या दिया है, 2:41 आपका PM या AM, उससे कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला आपका वही लगेगा 30h आपका 30h, या आप 11m/2 माइनस 30h भी लगा सकते हैं। तो थीटा इक्वल 11m, m का मान कितना है 41 और बटे 2, यहाँ पर 30h, h का मान कितना होगा 2। तो थीटा कितना होगा 11 के 11 और 11 चौक 44 और एक कितना होगा 45। ठीक है, बटे 2 हुआ और 30 दूना 60। थीटा का मान 451 माइनस 60 दूना 120 बटे कितना होगा 2। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, 451 में से 120 घटा देंगे तो थीटा का मान 331/2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे तो थीटा का मान कितना होगा 165.5 डिग्री। ये आपका आंसर शीट हो जाएगा। तो आपको विकल्प का मिलान कर लेना है कि 165.5 डिग्री आपका कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है। तो आप देखेंगे बी नंबर का विकल्प इसमें सही हुआ, और 126 में आप देखेंगे तो आपका ए नंबर का विकल्प इसमें सही हुआ। ठीक है, तो 126 और 127 आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, 128। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं। तो देखेंगे 128 वाला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। 128 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे क्वेश्चन का लेवल किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या दिया है आपका 128। तो आपका क्या दिया, एक घड़ी दोपहर में शुरू की गई 7:10 तक घंटे की सुई कितना डिग्री घूमेगी। 7:10 घंटे की सुई कितना घूमेगी। ठीक है, 7 इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो 7 × 60 प्लस कितना होगा 10, 7 × 42 और प्लस 10 यानी 430 मिनट। 430 मिनट में कितना घंटे की सुई घूमेगी। तो आपको पता है कि 12 घंटे में घड़ी की सुई 360 डिग्री घूमती है, तो एक घंटे में कितना घूमेगी, बात ये 36 30 डिग्री। 60 मिनट में कितना घूमेगी यानी 30 डिग्री। ठीक है, 60 मिनट में 30 डिग्री। तो अगर हम एक मिनट में बात करें तो एक मिनट में 30/60 यानी 1/2 डिग्री। तो 430 मिनट में कितना घूमेगी, 430 × 1/2, इसको कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4। ठीक है, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, कितना 225 डिग्री। आप आंसर शीट का मिलान करेंगे तो आपका विकल्प आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कहीं गलती नहीं की है, 2 दूना 4 और 2 के 2 होगा। ठीक है, 2 के 2 215 डिग्री। 215 डिग्री यानी आपका कौन सा विकल्प सही है, बी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हुआ। ठीक है, चलिए अब इसको रब करते हैं, 128 से आगे करके बताते हैं। तो चलिए इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 आपके सामने स्क्रीन पे देखेंगे। 129 वाला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, कह रहा है कि सुबह 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी। ठीक है, तो देखिए जब भी आपका इस टाइप से क्वेश्चन पूछे कि एच तथा H+1 बजे घड़ी की सुइयां कब एक साथ होंगी, तो इसके लिए फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे 60H/11। इस टाइप का फार्मूला आप तुरंत लगा देंगे। तो यहाँ पर आपका वही फार्मूला टच करना है, सुबह 7 बजे सुबह 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी। तो यहाँ पर क्या दिया है, यानी 7 तथा 7 + 1 यानी 8 बजे। ठीक है, ये आपका दिया। तो फार्मूला कब एक साथ मिलेंगी, 60 × H, H का मान यानी 7
अपान 11, सच्छक 42, 420/11 कैंसिल करेंगे, 38 सही 2/11 ये हो जाएगा। तो अब आपका फाइनल आंसर शीट क्या होगा, 7:38 सही 2/11 पर ये क्या होंगी, एक साथ होंगी। ठीक है, एक साथ होंगी, घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी, एक साथ होंगी। 7:38 सही आपका कितना होगा, 7:38 सही 2/11 पर। तो डी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट होगा। अब आते हैं 130 वाला क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पे देखेंगे आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 130। तो देखिए 130 वाला क्या दिया है, 130 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के लेवल किस टाइप से पूछा है। 130 अपराह्न 3:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, तो आपको 3:30 दिया, टाइमिंग आपका दिया है, तो फार्मूला थीटा बराबर 11m/2 - 30h या 30h - 11m/2 लगा देंगे। तो 11m 30/2 30h, h का मान कितना दिया 3, तो थीटा ये आपका कैंसिल करेंगे, 11 × 15 हो जाएगा, 30 × 90, यहाँ पर 11 × 5 = 55 और 11 की 11 और 5 कितना होगा 16, 165 में से 90 घटा दीजिए यानी 75 डिग्री। तो 130 का जो आंसर शीट आएगा वो आपका कितना होगा, 75 डिग्री आपका हो गया। ठीक है, तो चलिए अब 130 कंप्लीट हुआ, 131 वाला भी आपके सामने स्क्रीन पे टच करवा देते हैं। 131 क्या दिया है, 131 वाला क्वेश्चन यहीं पर कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष आगे बढ़ती कितनी डिग्री आगे बढ़ती है। तो देखिए 16 मिनट आपका टाइमिंग दे दिया है, तो आपको पहले जो मिनट वाली सुई होती है, एक मिनट में मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना घूमती है, 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। तो 16 मिनट में कितना घूमेगी, 16 × 6 कर देंगे यानी 16 × 6 = 96 ये हो जाएगा। ठीक है, तो मिनट वाली और घंटे वाली दोनों का सापेक्ष हमको निकालना है। तो यहाँ पर आप देखिए घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना घूमती है, 1 मिनट में 1/2 डिग्री घूम जाती है। तो 16 मिनट में कितना घूमेगी, 16 मिनट में 16/2 यानी 8 डिग्री ये घूम जाएगी। तो 96 ये और ये 8, तो सापेक्ष आपको निकालना है, तो 96 में से 8 घटा देंगे तो 88 आपका आंसर शीट हो जाएगा। तो आपको क्या बात पूछा था इसमें कि मिनट की सुई और घंटे की सुई सापेक्ष कितना डिग्री आगे बढ़ती है, तो आपका कितना 88 डिग्री आगे बढ़ती है। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, इसमें आपका डी नंबर का विकल्प सही हो जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, एक तो 16 मिनट में 16 × 6 = 96, घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री, तो 16 मिनट में 16/2 यानी 8 डिग्री। अब इन दोनों का आपको बताना था, सापेक्ष कोण बताना था, तो 96 में से 8 घटाएंगे तो 88 डिग्री आपका हो गया। ठीक है, तो ये 131 तक कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं, तो चलिए इसको रब कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 132 आपके सामने स्क्रीन पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 132 आपसे क्या पूछा है और क्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 10 बजे घड़ी पर एक घड़ी की सुई एक न्यून कोण और एक प्रतिवर्त कोण बनाती है, प्रतिवर्त कोण की माप क्या होगी। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा, 10 बजे, तो 10 बजे मान लेते हैं ऐसे घड़ी की सुई होती है, तो मिनट वाली सुई 12 पे, ये 10 पे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 10 बजे मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो रहा, पहले उसको लिख लीजिए, बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, यानी 1 घंटे में जो घड़ी द्वारा सुई बनाया गया कोण कितना होता है 30 डिग्री। तो यहाँ पर मिनट वाली 12 पे है, तो 12 × 30 यानी 360 डिग्री। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब घंटे वाली देख लेते हैं। 10 बजे घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, 10 × 30 यानी कितना होगा 300 डिग्री। कितना हो जाएगा 300 डिग्री। अब आपको प्रतिवर्त कोण निकालना है, तो प्रतिवर्त कोण निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण और घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण, इनका अंतर निकाल लेते हैं। तो 360 में से 300 घटा देंगे
तो 60 डिग्री। अब प्रतिवर्त कोण निकालने के लिए वापस से आपको घटाना है, किसमें से 360 डिग्री में से 60 डिग्री हटा देना है, तो कितना होगा 300 डिग्री। तो ये 300 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, प्रतिवर्त कोण हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका इसका सही हो जाएगा, तो डी नंबर का विकल्प आपका सही हुआ। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, इसको रब करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 133 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आपसे क्या पूछा है, 133। तो 133 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए क्या दिया है। यदि घड़ी में 10 बजे हो तो घड़ी के घंटे और मिनट की वाली सुइयों कितना डिग्री कोण बनाएंगे। 10 बजे हैं तो 10 बजे का मतलब क्या होगा ऐसे, लेकिन एक और लिखें घंटे और मिनट में तो 9:60। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको थीटा निकालना है। तो थीटा कैसे निकालेंगे, 11m/2 या -30h या 30h - 11m/2 करेंगे। बात एक ही है, m का मान 60/2 और ये 30 × h यानी आपका 9 है। तो थीटा ये आपका कैंसिल, 30 हुआ, 11 × 33 330 में से 9 × 3 27, 270 हटाएंगे 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री आपका आंसर शीट हुआ। आप चेक करेंगे तो विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको बताना है अगला क्वेश्चन 134 वाला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा। क्वेश्चन नंबर 134 क्या दिया है। तो इसमें दिया है कि 2 बजे रात्रि में एक दीवार घड़ी की सुई एक निम्न कोण तथा एक प्रतिदिश कोण बनाती, प्रतिबिंबित कोण क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि 12 घंटे में घड़ी कितना 360 डिग्री घूम जाती है, तो 1 घंटे में कितना घूमती है, 1 घंटे में यानी 360/12, 12 × 36 30 डिग्री। तो 2 बजे आपका कितना कोण बनाएगी, तो 2 × 30 यानी 60 डिग्री। तो अब आपको इसमें बताना क्या है कि रिफ्लेक्टेड एंगल का मान बताना है कि रिफ्लेक्ट एंगल कितना होगा। तो आपको क्या करना है, प्रतिवर्त कोण बताना है। क्या बताना, प्रतिबिंबित कोण, रिफ्लेक्ट एंगल है प्रतिबिंबित कोण। तो हम क्या करेंगे, 360 में से 60 हटा देंगे तो आपका 300 डिग्री, ये आपका आंसर शीट हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, 134 का सी वाला विकल्प आपका करेक्ट हुआ। चलिए अब आते हैं 135, आगे इसको देख लेते हैं। तो चलिए इसको रब कर देते हैं। आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 135 आपके सामने स्क्रीन पे। इसमें क्या दिया है कि घड़ी में 2:30 बजने पर घड़ी की सुइयों द्वारा कितना अधिक कोण बनेगा। ठीक है, तो आपका समय जो दिया है वो आपका कितना दिया है, 2:30। तो थीटा बराबर कितना होगा, 11m/2 - 30h। आप चाहे 30h - 11m/2 लगाएंगे, आंसर शीट आपका सेम टू सेम ही मिलेगा। लेकिन आपको ये मान कर चलना है कि थीटा का मान हमेशा आपको पॉजिटिव में ही लाना है। ठीक है, तो थीटा इक्वल 11m, m का मान 30/2 - 30h, h का मान 2 हो जाएगा। थीटा इक्वल ये 15 हुआ, 11 × 5 = 55 और 11 × 1 = 11 और 11 और 5 कितना होगा 16, 165, 30 दूना 60। तो यहाँ पर 165 में से आपको 60 हटा देना है, तो आपका जो आंसर शीट आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 105। 165 में से 60 घटाएंगे, 105 डिग्री। कौन सा आंसर शीट आपका सही हो जाएगा, सी नंबर का विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आपको यहाँ पर जो अगला दिया है कि 136 वाला भी करके दिखा देते हैं यहीं पर। ठीक है, तो इसमें कितना दिया है, कह रहा है कि शाम के 4:52 बजने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण आपको बताना है। तो थीटा बराबर 11m/2 - 30h। तो यहाँ पर 11m कितना दिया समय आपका, इसमें देखेंगे 4:52, यही दिया है ना। ठीक है, तो 52/2 30h, h का मान कितना होगा 4। तो थीटा इक्वल कितना होगा 26 हो जाएगा, 11 × 6 = 66 और 11 दूना 22, 6 28। ठीक है, और 4 × 3 = 12, 120। तो आपका कितना हुआ
यहाँ हमने घटा दिया तो आपका आंसर शीट कितना आएगा, यहाँ पर 286 में से 120 घटाएंगे तो 10, यहाँ पर 6 हो जाएगा और 8 में से 2 घटाएंगे 6 और 166 डिग्री ये हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, इसमें आपको देख लेना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। 166 डिग्री यानी डी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद आते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो है, यानी अगला क्वेश्चन आपका क्या है 137। तो इसको रब करते हैं। 137 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। 137 137 वाला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। कह रहा है कि दोपहर के समय जो आपका दिया है, दोपहर के कितना दिया 3:47 दिया है। ठीक है, तो अब आपको थीटा का मान 11m/2 माइनस 30h करके निकालना है। 11m का मान कितना 47/2, h का मान 3 है तो थीटा इक्वल कितना होगा 11 सत्ते 77, 11 चौक 44 और 7 कितना हो जाएगा आपका 51 और ये 30 90 कितना हो जाएगा 90। अब इसी को आप सॉल्व करेंगे 517/2 इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 258.5 में से 90 को हटा देना है तो रिजल्ट 168.5 डिग्री ये आपका आ जाएगा। ठीक है, 258.5 आएगा जब 517/2 करेंगे। ठीक है, तो 137 भी कंप्लीट हुआ। 138 वाला भी करके दिखा देते हैं आपके सामने ताकि 139 तक आपका टाइप नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कौन सा है 100 आपका अगला जो है 38। चलिए 138 देख लीजिए क्या दिया इसमें। आपका कह रहा है कि जब घड़ी में शाम के 5:49 समय जो आपका दिया है 5:49 तो आपको थीटा यानी 11m/2 माइनस 30h, m का मान 49/2 30h यानी 5 तो आपका कितना हो जाएगा 11×9 = 99 और 11×4 = 44 और 9 कितना हो जाएगा 53, 539/2 और यहाँ पर 5 15 150 इसको कैंसिल करेंगे 2 दूना 4 2 छक्का 12 2 9 18 2 पंचे 10 150 माइनस करेंगे ये आपका कितना हो जाएगा 269.5 में 150 माइनस करेंगे 119.5 ये आपका इतना डिग्री का कोण बन जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसमें, डी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हुआ। अब आते हैं अगला जो क्वेश्चन है 139। तो चलिए 139 भी कर लेते हैं, इसको रब करते हैं। 139 वाला क्वेश्चन देखिए। तो इसके बाद 139 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। यदि एक घड़ी के घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है तो उसी दौरान मिनट वाली सुई कितनी डिग्री घूमेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि घंटे वाली सुई द्वारा 1 डिग्री का कोण बनाने के लिए मिनट वाली सुई को 1 डिग्री का कोण बनाने के लिए मिनट वाली सुई को 12 डिग्री घूमना पड़ेगा। कितना 12 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो मिनट वाली सुई कितना 12 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो आपको क्या बताना है कि यदि एक घड़ी को घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है तो उसी दौरान मिनट वाली सुई कितनी डिग्री घूमेगी। ठीक है, तो घंटे की सुई को अगर हम 18 डिग्री का कोण बनाने के लिए घंटे यहाँ लिखेंगे, घंटे की सुई 18 डिग्री का कोण बनाने के लिए घंटे की सुई द्वारा 18 डिग्री का कोण बनाने के लिए मिनट वाली सुई कितना घूमेगा, तब बनाने के लिए मिनट वाली सुई कितना घूमेगा 12 × 18 कर देंगे तो 12 × 8 = 96
ठीक है। 12 टू कितना होगा 96 और 12 1 के 12 और 12 9 कितना हो जाएगा 21, 216 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो घंटे की सुई द्वारा अगर 18 डिग्री का कोण, घंटे की सुई द्वारा 18 डिग्री का कोण बन रहा है तो मिनट वाली सुई कितना घूमेगा 216 डिग्री घूमेगा। तो इस प्रकार से हमने आपको टाइप 3 के जितने भी आपके क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन कैलेंडर ऑफ क्लॉक के रीजनिंग से यूथ पब्लिकेशन की जो नए संस्करण की बुक है इससे हमने कंप्लीट करवाया। इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें आपको टाइप नंबर 4 करके बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।